सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे दोस्तों। आईओबी के बारे में बात करते हैं। आईओबी का जो स्टॉक प्राइस है 50 रुपीज़ के आसपास है। इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2024 के नंबर्स की बात करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है तो पिछले एक साल का रिटर्न 15 to 16% का है। जबकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 83.75 रुपये से गिर कर ये 50 रुपये में आ गया है दोस्तों। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ लिया होगा वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे, क्या करना है आईओबी में। तो इसी के बारे में बात करते हैं, इसके बिज़नेस को देखकर। बिज़नेस क्या रहा है दिसंबर 2024 में, उसी के अनुसार बात करेंगे। फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार बात करेंगे आईओबी के बारे में। तो आपके पोर्टफोलियो में आईओबी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का शेयर है, 50 रुपीज़ के आसपास है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं इसके तीसरी तिमाही के, और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, बिज़नेस रहा है आईओबी का 7,111 करोड़ का इसका इंटरेस्ट अर्न है बैंक का, जो अपडेट है। स्टैंड ऑन बेसिस ये नंबर्स हैं। और इससे पहले क्वार्टर में 6,850 करोड़ का था, 6,175 करोड़ का साल भर पहले था। तो इंटरेस्ट अर्न में ग्रोथ है। इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम 8,409 करोड़ का है। 8,484 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 7,437 करोड़ का साल भर पहले था। तो टोटल इनकम 8,409 करोड़ का है दोस्तों। और सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम थोड़ा बहुत कम है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चे की बात करना है। 6,143 करोड़ का है। इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अपडेट है बैंक है, ये 2,266 करोड़ का है। प्रावधान बैंक का जो है 399 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, 873 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। 7,777 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 722 करोड़ का साल भर पहले था। तो बैंक का जो प्रॉफिट है 873 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों। 873 करोड़ का प्रॉफिट आया। की बात करते हैं ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं। 2.55 का ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है 0.42 का। 2.72 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.47 का नेट एनपीए था। 3.90 का साल भर पहले था, 0.62 का नेट एनपीए है। तो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आईओबी का। अर्निंग पर शेयर 0.46 का है, 0.42 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.38 का साल भर पहले था। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सालाना प्रॉफिट बढ़कर आया है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो आसपास ही है, और इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आया दोस्तों। ये आईओबी के नंबर्स हैं तीसरी तिमाही दिसंबर 2024 के। अब फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात, 50 रुपये में स्टॉक है तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 95,193 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 14 का। डिविडेंड यील्ड 0% का है। डिविडेंड कंपनी बांटती नहीं है, बैंक के द्वारा डिविडेंड नहीं दिया जाता है। पी रेशियो है 30 का दोस्तों। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं, बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, 3-3.5 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं दोस्तों। बैंक का जो एडवांसेस का अपडेट रहा है, देखिए ये अपडेट आया है बिजनेस ग्रोथ का। इसमें एडवांसेस में जो टोटल डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले 3,05,121 करोड़ का है। माइनस है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से डिपॉजिट्स में 1.78% का माइनस है। 9.74% का ग्रोथ है सालाना डिपॉजिट्स में, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में। और एडवांसेस जो लोन है 2,37,632 करोड़ का है। 3.25% की ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और 9.93% का सालाना ग्रोथ है। तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है आईओबी का सालाना दोस्तों। डिपॉजिट्स कम रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और एडवांसेस में ग्रोथ है। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं जिसमें स्टॉक में वैल्यूएशन है, गिरावट आ चुकी है। 3-3.5 गुना ही स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो ये नंबर्स हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 50.66 रुपये में स्टॉक है। 23 जनवरी 2000 शेयर में टेक्निकली गिरावट रही है फरवरी के मंथ से। 2024 में लगातार ये स्टॉक गया है। जब जब स्टॉक में तेज़ी बनी है, स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ रुक नहीं पाया। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था 58-60 रुपीज़, 60 के ऊपर गया ही नहीं। तो जो हर्डल होगा 60 रुपीज़ का होगा, उसके क्रॉस करेगा तब ये अपने हाई तक या उसके आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो टेक्निकली एक तरह से बेयरिश ट्रेंड है दोस्तों। और जिस प्रकार से गिरावट आई है तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है। बजट आ रहा है सामने, कोई अनाउंसमेंट होता है, जैसे कि स्टेक सेल की न्यूज़ थी इसमें, और तो कोई अनाउंसमेंट होता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है आईओबी में। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो होल्ड करें, थोड़ा बहुत समय दें, 2025 पूरा साल दें आईओबी को। बीच में तेज़ी आती है तो अपने अनुसार देखें। जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है 10 से 15 रुपये, 20 रुपये के आसपास, तो वो निवेशक अभी भी प्रॉफिट में है, जिन्होंने 2-3 साल पहले खरीदा था। 2022-2023 में ये स्टॉक 10 से 25 रुपये के बीच था दोस्तों। तो 2-3 साल में एक अच्छी तेज़ी बनी थी इसमें, 10-15 रुपीज़ से भाग कर 80 रुपीज़ तक गया था। जो निवेशकों ने प्रॉफिट बुक कर लिए तो उनका अच्छा रहा एक तरह से, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी बनी है। 5 से 6 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ रहा है पिछले 3-4 साल में। और शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है। शॉर्ट टर्म में क्या, 2024 में लगातार स्टॉक नीचे की तरफ है, तो उन निवेशकों को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। बजट का भी दिन आ रहा है तो एक तेज़ी बनती है, या आपके शेयर प्राइस तक आता है, कम समय है तो अपने अनुसार देखें। नंबर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं दिसंबर 2024 के। और नीचे की तरफ स्टॉक आता है, जैसे कि इसका लो है 43 का, तो यहाँ पर इसको बाइंग देखने को मिलेगी शेयर में। और ऊपर की तरफ 60 रुपीज़ का हर्डल होगा टेक्निकल। सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।